हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है और बहुत सारे साथी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से पास किए हैं अच्छे नंबरों से, तो इन सभी छात्रों को मैथ मसाला की ओर से भेरी बहुत और अच्छा वाला कंग्रेचुलेसन। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो छात्र जितनी मेहनत करके पढ़ाई किए थे, जितना लाना चाहते थे, उनके क्षमता के अनुसार उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जितनी पढ़ाई किए थे, जितना परीक्षा में लिखे हुए थे, उनको उनके अनुरूप, उनके अनुसार रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वो साथी अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो पढ़ाई कम किए थे और रिजल्ट उनका बेहतर प्राप्त हुआ है। जैसे भी प्राप्त हुआ हो तो उनके लिए तो काफ़ी बल्ले बल्ले भाईजान। ठीक है, तो सबसे पहले कि जितने भी साथी इसमें भाग लिए थे, परीक्षाओं में शामिल हुए थे, सभी अपने क्षमता के अनुसार रिजल्ट पाए हैं। तो कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कुछ विषयों में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है कि क्रश लग गया है, तो कुछ लोग कहता है कि फेल हो गए हैं। ठीक है, तो आज यह वीडियो उन साथियों के लिए बनाया जा रहा है, उन साथियों के लिए बना रहे हैं जो साथी एक या दो विषयों में कहते हैं कि क्रश लग गया है या फेल कर गए हैं। तो वैसे साथी अब क्या करें? हालांकि वो पूरे साल पढ़ाई किए, जो अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत किए, लेकिन क्षमता के अनुसार उनको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। अतः वैसे साथियों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार बोर्ड के द्वारा भी उनके लिए एक रास्ता बनाया गया है, जिसको बिहार बोर्ड द्वारा कहा गया है कि ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है। जो साथी एक या दो विषयों में फंस गए हैं, नंबर कम आ गया है, वो साथी तुरंत कुछ ही दिनों में दोबारा फॉर्म भर के और एग्ज़ाम देंगे और पुनः रिजल्ट पाएंगे। और जो साथी अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से पास किए हैं, उन्हीं के साथ फिर अगले क्लास में नामांकन करा सकते हैं। तो जानकारी के अभाव में पता नहीं, इसलिए ऐसे बच्चे काफ़ी घबरा रहे हैं कि हम एक विषय में फंस गए, हम दो विषय में फंस गए, तो अब क्या करें? हम काफ़ी चिंतित हैं। हमारा साथी, हमारा दोस्त वो पास कर गया, हम फंस गए। तो देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो आपके नसीब में लिखा रहता है, जितना आप कर्म किए रहते हैं, उतना आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। अब पीछे जो हो जाता है, उसके बारे में सोचने समझने से अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, वो रिजल्ट लेकर हमें संतुष्ट करना पड़ेगा, आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब हम आगे क्या करें, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे साथियों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको कुछ ज़रूर हेल्प करेगा। आइए शुरुआत करते हैं कि यह वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जा रहा है। साथियों, आपको पता होगा कि जो साथी एक विषय या दो विषय में फंस जाते हैं, नंबर कुछ कम आ जाता है, तो उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन 3 अप्रैल से, क्या लिखा है? कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन 3 अप्रैल से, यानी कि आज 1 अप्रैल है और कल छोड़कर परसों 3 अप्रैल हो जाएगा। तो 3 अप्रैल से क्या होने वाला है? कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन होने वाला है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं अगला रूल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। शुरुआत कर रहा है मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल से शुरू होगा। साथियों, यहाँ पे दो भाग दिखाई दे रहा है। क्या? एक मैट्रिक
कंपार्टमेंटल, मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह मतलब इसके साथ में विशेष परीक्षा, यानी इसके लिए भी फॉर्म भराएगा और विशेष परीक्षा के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बस ये हमें जान लेना है कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है और विशेष परीक्षा क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानें कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 3 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहली जानकारी कि इसका आवेदन 3 अप्रैल से चालू होगा। आपको अपने विद्यालय में जाना है, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है और वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करवा लेना है। बस अगले 1 से 2-2.5 महीनों के अंतराल में ही पुनः आपको एक परीक्षा देना है और उसके कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ही आपको तुरंत रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कह रहा है छात्र 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। छात्र 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना। लास्ट डेट क्या है, 7 अप्रैल। ध्यान दीजिए, समय से आपको जाना है विद्यालय में और फॉर्म को फिल करना है। ये नहीं सोचना है कि 7 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा तो हम 7 को भरेंगे चाहे 6 को भरेंगे। हो सकता है कि 6 या 7 को आपके साथ कोई समस्या आ जाए, हो सकता है कि उस समस्या के कारण आपका फॉर्म फिल जो करने वाले हैं वो छूट जाए। इसलिए समय रहते आपका जो काम है उसको कर लीजिए, बेहतर होगा। फॉर्म भर लीजिएगा तो बस तुरंत पढ़ना चालू कर दीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी 1 या 2 विषय में, हो सकता है कि इस परीक्षा में कुछ साथी 3 सब्जेक्ट में कम नंबर ला पाए हैं, कोई साथी 4 सब्जेक्ट में कम नंबर ला पाया है, कुछ 5 सब्जेक्ट में कम नंबर ला पाया है। तो उनके मन में भी ये सवाल है कि क्या हम ये परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या ये परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। या कुछ साथी ऐसे हैं जो 1 पेपर में कम नंबर लाए हैं, 2 पेपर में कम नंबर लाए हैं। तो सबके लिए ये जानकारी है। जो साथी इसके श्रेणी में आते हैं वो फॉर्म भरेंगे और पुनः परीक्षा देंगे और पुनः रिजल्ट पाएंगे और अगले क्लास में पुनः चले जाएंगे, नामांकन करा लेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि हेल्प पहुंचाएगा। अगला स्टेप क्या बोला था कि जो विद्यार्थी 1 या 2 विषय में, समझ रहे हैं, या तो 1 विषय में या तो 2 विषय में, या तो 1 विषय में या तो 2 विषय में असफल हुए हैं, यानी कि आप जब मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे तो आपके मार्कशीट पर ये लिखा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं असफल, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि क्रस लगा है, फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अपना अपना नज़रिया है सोचने का, समझने का और जानने का। क्या हुए हैं, असफल हुए हैं या मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में सारे विषयों में शामिल नहीं हो पाए, वो भी शामिल हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। जो विद्यार्थी 1 या 2 विषय में असफल हुए हैं, 1 विषय में चाहे 2 विषय में असफल हुए हैं, वो साथी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में सारे विषयों में शामिल नहीं हो पाए, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो रजिस्ट्रेशन करा लिए, परीक्षा फॉर्म भर लिए और किसी कारण से वो परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंच पाए, यानी परीक्षा नहीं दे पाए, तो वह साथी भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पुनः सभी विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में ये बोल रहा था। आगे क्या बोलता है कि विशेष परीक्षा में, देखिए यहाँ पर क्या बोला था,
एक था मैट्रिक कंपार्टमेंटल और दूसरा था विशेष परीक्षा। ठीक है, तो इस विशेष परीक्षा की बात यहाँ कर रहा है कि विशेष परीक्षा में माने विशेष परीक्षा के अंतर्गत कौन से साथी शामिल होते हैं, विशेष परीक्षा के अंतर्गत कौन से छात्र आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेष परीक्षा में वो छात्र शामिल होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया है लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि विशेष परीक्षा में वो छात्र शामिल होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया है, यानी कि 9वीं क्लास में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन जब परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा था वह किसी कारणवश विद्यालय में नहीं पहुंच सका फॉर्म भरने के लिए। हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह चला गया हो या जानकारी न हो या कोई अन्य कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाया। क्या बोल रहा है, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में पढ़ के सुना रहे हैं। विशेष परीक्षा में वो छात्र शामिल होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया है लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। अब ध्यानपूर्वक इस बात को जानना, सुनना, समझना है और आपको सोचना है कि हम इसमें शामिल हैं कि नहीं हैं, हम इस ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या हम इससे बाहर हैं। तो आप इससे बाहर हैं तब अगले साल आप दोबारा परीक्षा देंगे सभी विषयों का और पुनः आप रिजल्ट पाएंगे, जैसा लिखेंगे वैसा पाएंगे। तो बस ये वीडियो उसी के लिए बनाया जा रहा है कि आप जान सकें कि आप इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो 3 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा, अंतिम तिथि इसकी क्या है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ गलती कर जाइएगा तो फिर पुनः अगले साल सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं कि इस वर्ष BSCB द्वारा जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, परीक्षा करवाया गया था, उसमें कुल कितने साथी, कुल कितने स्टूडेंट्स भाग लिए हुए थे। कुछ आंकड़े मेरे पास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये भी जानना चाहिए कि आखिर हमारे साथ कितने लोग, हमारे राज्य से कितने स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, माने कितने छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे। आंकड़ा क्या बता रहा है, 16,10,657 लगभग, यानी कि 16,10,657 स्टूडेंट्स कुल बिहार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे। समझ गए। आगे क्या बोल रहा है कि टोटल पास परसेंटेज, यानी कि जो रिजल्ट आया है तो कुल स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट स्टूडेंट्स परीक्षा को पास किए हैं। तो वो क्या है 81.04%, 81.04%। समझ गए। इतना परसेंट रिजल्ट आया हुआ है जो पिछले दिनों आपको प्राप्त हुआ है, आपको दिखाई दिया है। आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ बॉयज पास, यानी कुल छात्रों में से, कुल स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज, कितने लड़के जो है इस परीक्षा को पास किए हैं। तो उनका आंकड़ा है 6,61,570। कितना आंकड़ा है 6,61,570। लगभग इतने बॉयज क्या किए हैं, परीक्षा को पास किए हैं। समझ गए। अगला आंकड़ा है, अगला आंकड़ा दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी इस परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों की संख्या
कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो इस परीक्षा को पास की हैं? उनका आंकड़ा है 6,43,633 गर्ल्स यानी लड़कियां पास की हुई हैं। तो जितने बॉयज़ या गर्ल्स इस परीक्षा को पास कर ली हैं उनको मैथ मसाला की ओर से वेरी वेरी बहुत बहुत अच्छा वाला, नीमन वाला, बढ़िया वाला कंग्रेचुलेसन। अब आपसे निवेदन है कि अगले क्लास के लिए अब से ही तैयारी करना चालू कर दें कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अभी से प्लानिंग कर लें और उसके पीछे लग जाएं, क्योंकि जितने समय गंवाएंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अब हमको टूर पे जाना है, तो हमको 2 महीना तक बैठना है, तो 3 महीना तक कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ समय निकाल करके और आप ट्रेवल करिए, कहीं मस्ती कर लीजिए, कहीं घूम लीजिए, लेकिन हाँ अपना अगला टारगेट अपना सामने रह करके और आगे क्या करने वाले हैं इसका प्लानिंग करके और पुनः अभी से उसमें लग जाए।